सीरियल में आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा को करा दिया है अनुज ने हॉस्पिटल में एडमिट और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अनुपमा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। असल में दोस्तों, अनुपमा की हालत इस वजह से हुई है क्योंकि जो बाकी सारे लोग गुस्से में अनुपमा के रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उस तोड़फोड़ में वो लोग पत्थर मार देते हैं अनुपमा के ऊपर, बीजी के ऊपर, जिससे अनुपमा के सर पर एक बहुत गहरी चोट आ जाती है या अनुपमा हो जाती है बेहोश। अनुज बहुत कोशिश करता है अनुपमा को होश में लाने के लिए, पर लेकिन अनुपमा होश में नहीं आती। तो अनुज बिना एक पल गवाए सीधे ले जाता है अनुपमा को हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर्स अनुपमा को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज खत्म होने के बाद वो अनुज को बताते हैं कि अनुपमा का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इन्होंने जीने की आस छोड़ दी है, इनका मन ही नहीं है जीने का। हाल फिलहाल में इनके संग जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इनके माइंड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में, इसके वजह से इनकी ये हालत हुई है। अनुपमा जी इस टाइम बेहोश है, पर लेकिन ये आपको सुन सकती हैं, आपको महसूस कर सकती हैं। अगर ये कुछ घंटे या कुछ दिन ऐसे ही रही तो मुझे डर है कि ये हमेशा हमेशा के लिए कॉमा में चली जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर इनसे बात कीजिए, आप इनको मनाइए ताकि आप इन्हें जीने की वजह दे सकें। ये बात सुनने के बाद तो अनुज को तो होश उड़ जाते हैं, उसका दिल बैठ जाता है, उसको यकीन नहीं होता कि वो अपनी अनु को खो सकता है। अगर जल्दी कुछ नहीं कहा अनुज ने तो वो जिंदगी भर के लिए अनुपमा को खो देगा। यहाँ कहता है डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अनुपमा को आज के आज होश में ला दूंगा, मतलब जीने की एक नहीं मुझे पक्का दूंगा। अनुज अनुपमा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और अनु का नाम चिल्लाता है। वो कहता है कि अनु तुम्हें क्या हुआ, अनु तुम्हें उठना होगा, तुम्हें मेरे लिए उठना होगा, तुम्हारी छोटी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी तो हम दोनों को मिलकर ये साबित करना है कि तुम निर्दोष हो। मुझे पता है कि अनुपमा तुम फाइटर हो, पर लेकिन तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो। अब जिंदगी बहुत लंबी है नु, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम सब ठीक कर देंगे नु, पर प्लीज तुम उठ जाओ। यह हॉस्पिटल में आ जाते हैं किंजल, तोशु और छोटी, क्योंकि छोटी को अपने पॉप्स की ज़्यादा फिक्र हो रही है। या किंजल कहते कि मम्मी को क्या हुआ, वो मम्मी को उठाती है, पर लेकिन मम्मी नहीं उठती है। वो कहते कि मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हम तब आपके साथ खड़े हैं। पर लेकिन तोशु को अपनी मम्मी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। अगर लोगों को ये इतना गंदा खाना खिलाएंगी तो वो उनको बद्दुआ देंगे ही ना, उनकी बद्दुआ काम करने लगी है। मम्मी का जो भी हालत है सिर्फ उनकी वजह से है। और पैसे इनका ठीक है, पहले गलती करो फिर बीमार पड़ जाओ फिर एडमिट हो जाओ, अब बिल तो उनका बेटा भर देगा। जैसे इन्होंने अपने बेटे को बहुत पैसे दिए हो। वो कहता है कि मम्मी मुझे बता क्या सुन सकती हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको होश आया और आपने मुझे ब्लेम हुआ तो तूने बिल क्यों नहीं भरा, तो मुझसे हो रहा और कोई नहीं होगा। तो उसको कहता है कि मम्मी वैसे एक बात कहूँ कि आप ऐसे ही ठीक हो, आप यहाँ पड़ी रहो चुपचाप तो वही ठीक है। आप खड़ी होगी, आपको होश आएगा, फिर आप मुझे तो बात सुनाओगी, फिर मैं आपसे उल्टा बोलूँगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप यहाँ शांति से पड़े रहो। यहाँ पर अनुज खड़ा होता है और पकड़ता है गिरबान तोशु को, कहता है कि तोशु अगर तूने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन तोशु अभी मजाक के मोड में, वो कहता है कि मैंने क्या गलत कहा, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक करा। और अनुज लगा देता है तोशु के गाल पर कहा थप्पड़। वो कहता है कि तोशु अगर तू शांत नहीं हुआ और तूने अनु के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा अभी के भी। और तोशु याद रखना, अगर तुम्हारे खिलाफ एक सबूत भी मिला या मुझे भनक भी लगी कि तुम्हारा हाथ इस कांड में था तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, मैं तेरी जिंदगी नर्क से बदतर कर दूंगा। पर लेकिन यहाँ पर तोशु कम थोड़ी था, यहाँ पर छोटी भी आती है। वो कहते हैं कि पॉप्स आप घर चलो, हमें जरूरत नहीं है अनुपमा की, हम तो ये चाहते हैं कि अनुपमा हमारे घर से चली जाए और आज नहीं तो कल इनको होश आ जाएगा। और मुझे पक्का पता है कि पॉप्स इनका ये ड्रामा है ताकि ये आपको अपने पास बुला सकें, ताकि आप इनके साथ वक्त बिता सकें। इनकी ये पूरी प्लानिंग है ताकि ये आपको श्रुति को अलग कर सकें, ताकि आपको श्रुति की शादी हो ही ना पाए। और वैसे भी ये जिए मरे हमको क्या ही मतलब है, ये हमारे घर में शू का ध्यान रखने के लिए आई थी, वो काम इनसे हुआ नहीं तो अच्छा हुआ कि अब ये खुद चली गई हमारे घर से। यहाँ पर अनुज छोटी का हाथ पकड़ता है और धक्के मार कर उसको बाहर निकाल देता है। छोटी अगर तुम इस कमरे में भी आई तो तुमने मुंह भी खोला तो मुझसे और कोई नहीं होगा, और अगर तुमने अनुपमा के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ कर आऊंगा और तुमसे बात नहीं करूंगा। ये सारी बात सुनने के बाद तो अनुपमा का दिल और टूट चुका है, अब उसके जीने की इच्छा और मर चुकी है। यहाँ पर जिस बेटी के लिए अनुपमा ने सब कुछ करा, आज उस बेटी ने उससे कहते हैं कि तुम मरो जियो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अनुज पूरी कोशिश करने वाला है अनुपमा को होश में लाने की। वो 5 साल पहले की अच्छी अच्छी यादें अनुपमा का संग फिर से बिताने वाला है। वह अनुपमा के साथ अपने सारे अच्छे पलों की बातें करने वाला है। क्या अनुज की कोशिश कामयाब हो पाएगी, क्या अनुपमा होश में आ पाएगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।